नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, रेलवे का एग्ज़ाम आ चुका है। NTPC 28 दिसंबर से स्टार्ट है, ग्रुप डी अप्रैल से स्टार्ट है। उसी को देखते हुए हम लोग आज शुरू करेंगे भारत का भूगोल और शुरुआत से देखेंगे दोस्तों। आज भारत के भूगोल से संबंधित दोस्तों हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति और विस्तार। दोस्तों, यहाँ से लगभग सभी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न बन चुका है और लगभग बनता ही है। हमने देखा है अगर जीएस का पोर्शन है किसी भी एग्जाम में, अगर जीएस आ रहा है सर्वाधिक तो वो भारत के भूगोल से ही आ रहा है दोस्तों, सर्वाधिक भारत के भूगोल से। तो हम लोग भारत को भूगोल को भली भांति देखेंगे। आज हम लोग इसकी स्थिति को देखेंगे कि इसकी स्थिति वास्तव में कहाँ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताएंगे दोस्तों, ये है ग्लोब। ये ग्लोब है दोस्तों, बहुत बढ़िया ग्लोब तो नहीं बना है, लेकिन जैसा भी बना है आप लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एक ग्लोब है। ग्लोब को हम लोगों ने एक काल्पनिक रेखा खींची जिसे 0 डिग्री बोला गया है, यानी कह सकते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब इस काल्पनिक रेखा की वजह से दोस्तों ये अपना जो पृथ्वी ग्रह है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 2 पार्टों में जब डिवाइड हो गया दोस्तों, तो इस भाग को बोला जाने लगा उत्तरी ध्रुव और इस पार्ट को दोस्तों बोला गया दक्षिणी ध्रुव। या ये कह सकते हैं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। एक ग्लोब है, ग्लोब को बीचों बीच से काट दिया गया काल्पनिक रेखा द्वारा। ऊपर का भाग दोस्तों उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। और दोस्तों ये तो हमने पेड़ा में काटा, अब खड़ा में काटते हैं इसको, ऐसे काटा। तो दोस्तों इस तरफ को बोला गया पश्चिमी गोलार्ध, इसे पूर्वी गोलार्ध बोला गया। बात समझ में आ गई। अब दोस्तों ये 0 डिग्री रेखा है, इसके उस तरफ 180 डिग्री पूरा अगर हम लोग नीचे 180 डिग्री दोनों मिला देंगे तो दोस्तों 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री मतलब बोलते हैं दोस्तों कि एक घड़ी जिस प्रकार से एक घड़ी चलती है और पूरा एक चक्कर लगाने में उसे 360 डिग्री चलना पड़ता है, वैसे ही हमारी ये ग्लोब है। अब दोस्तों हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये था दोस्तों हमारा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसे 0 डिग्री बोला गया। इसके ठीक ऊपर यहां पे 23.5 डिग्री और इसके नीचे 23.5 डिग्री। इसे दोस्तों बोला गया कर्क रेखा, इसे बोला गया दोस्तों मकर रेखा। यानी दोस्तों
उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री है उसे कर्क रेखा बोला गया, और दक्षिण में जो 23.5 डिग्री है उसे मकर रेखा बोला गया। ये दोस्तों जितनी भी रेखाएं हैं ये सभी तापमान, मानसून आदि का विभाजन करती हैं। अब अगर सर्वाधिक गर्मी की बात करें दोस्तों तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य सीधे चमकता है, लेकिन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में दोस्तों यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर सर्दी, गर्मी, बरसात सभी मौसम पाया जाता है। तो हम बेसिकली अपने इंडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारा इंडिया जो है वो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंडिया इस क्षेत्र में हुआ। ये थोड़ा दोस्तों मैप गलत बन रहा है, समझने की कोशिश करिएगा कि यानी 23.5 डिग्री जो है दोस्तों वो भारत को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। जो ये रेखा है कर्क रेखा वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो हमारा समझाने का ये मतलब था दोस्तों कि भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, तो भारत दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक, अब हम लोग दोस्तों अपने इस मैप पे आते हैं और देखते हैं भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है। अगर भारत के पूरे क्षेत्रफल की बात की जाएगी दोस्तों तो वो है 32,87,263 वर्ग किमी, यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक, इसका पूरा रेंज जो है दोस्तों वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न आया कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उत्तर से अगर दक्षिण की लंबाई की बात करेंगे दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करेंगे दोस्तों तो वो है 3214 किमी, यानी यहां से लेकर के यहां तक 3214 किमी। अगर दोस्तों पश्चिम से लेकर के पूर्व की लंबाई की बात की जाएगी दोस्तों, पश्चिम से पूर्व लंबाई, तो ये दोस्तों 2933 किमी है। बात समझ में आ गई। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 और पूर्व से या पश्चिम से पूर्व की तरफ इसकी जो लंबाई है 2933 किमी है। ये हमारा पूरा क्षेत्रफल हो गया। अब दोस्तों बात ये आती है कि हमारा भारत वो किस अक्षांशी और देशांतरी क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने बताया ये हमारा भूमध्य रेखा है, यानी 0 डिग्री। अब इसके ऊपर हम लोग जितना जाएंगे, इसके ऊपर जितना भी जाएंगे वो धीरे धीरे 1-1 डिग्री बढ़ता हुआ चला जाएगा। दोस्तों अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, इसका वीडियो हम लोग एक अलग से वीडियो में बनाएंगे, तो उसमें समझाएंगे। केवल अभी हम लोग ये इतना देख लें कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत की स्थिति कैसी है दोस्तों, तो वो है 8:04। यहाँ पे 0 डिग्री है। जब 0 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली जाएगी ना दोस्तों। तो 8:04 यहाँ से 8:04 से लेकर के 37 अंश, यहाँ पे दोस्तों 37:06 उत्तरी अक्षांश में स्थित है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। बात क्लियर। ये हमारा दोस्तों
अक्षांशीय विस्तार है। हमने बोला कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार का वीडियो हम लोग अलग से बनाएंगे। तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ से प्रश्न दोस्तों ऐसे बनता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो दोस्तों 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट है अक्षांशीय विस्तार। अब दोस्तों देशांतरी विस्तार हम लोग देखते हैं कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तो वो दोस्तों 68 अंश 7 मिनट, यहाँ पे 68 अंश 7 मिनट, 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट, यहाँ पे दोस्तों 97 अंश 25 मिनट, ये हमारा देशांतरी विस्तार है। प्रश्न खूब बना है दोस्तों कि भारत का अक्षांशीय विस्तार। यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अक्षांशीय विस्तार जो होता है दोस्तों वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ होता है, और देशांतरी विस्तार जो होता है दोस्तों वो बाएं से दाएं की तरफ होता है। ये हमारा देशांतरी, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार। बात क्लियर कि 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हुआ, और देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट तक ये हमारा देशांतरी विस्तार हुआ। अब बात ये आती है दोस्तों कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु। तो दोस्तों वो यहाँ पे पड़ता है, जम्मू में पड़ता है। अब तो लद्दाख हो गया, तो लद्दाख में पड़ता है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ये हमारा सबसे उत्तरतम बिंदु है जो लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। और अगर दोस्तों सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाएगी दोस्तों, तो बंगाल की खाड़ी में हमारा एक द्वीप है अंडमान निकोबार। वहां पर मान लीजिए ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे जो द्वीप है उस द्वीप पर स्थित है हमारा दक्षिणतम बिंदु। उसे कहते हैं दोस्तों इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पिग मिलेनियर पॉइंट, पिग मिलेनियर पॉइंट। बात क्लियर हो गई। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार में पड़ता है, जिसे इंदिरा पॉइंट या पिग मिलेनियर पॉइंट कहा जाता है। और दोस्तों अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे दोस्तों, भूमि की, ये तो हमारा यहाँ पे जल है। अगर मुख्य भूमि की बात करेंगी तो सबसे उत्तर में हमारा लद्दाख होगा और सबसे दक्षिण में यहाँ पे दोस्तों कन्याकुमारी होगा। भूमि की बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर भूमि की बात करेंगे तो उत्तर में लद्दाख, दक्षिण में कन्याकुमारी, और अगर जल का क्षेत्र लेते हुए पूछा जाएगा तो उत्तरतम इंदिरा कॉल और दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है दोस्तों कि भारत में कितने राज्य हैं। तो दोस्तों अगर राज्य की बात करेंगे तो भारत में जो राज्य है, राज्य 28 है, और केंद्र शासित जो है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश जो है दोस्तों वो 8 है। अभी हाल ही में दोस्तों दमन एवं द्वीप को 1 कर दिया गया, इसलिए 8 हो गया। कंफ्यूज मत होइएगा। और आगे देखते हैं दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की बात की जाएगी कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल में कैसा स्थान है, तो दोस्तों विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल में जो स्थान है वो 7वां है। इतना बात क्लियर। अब देखते हैं कि इसके यानी भारत देश के अगल बगल कौन से देश हैं। तो दोस्तों इस तरफ का जो क्षेत्र है ये पूरा दोस्तों समुद्र कह सकते हैं, समुद्र है।
इसे बोला जाता है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और अगर पश्चिम की तरफ की बात करेंगे दोस्तों तो यहां पे है दोस्तों अरब सागर। अगर नीचे की बात किया जाएगा दोस्तों तो यहां पे होगा हिंद महासागर। बात क्लियर। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। इसी वजह से दोस्तों भारत एक प्रायद्वीप प्रदेश है। प्रायद्वीप उसे कहते हैं दोस्तों जिसका क्षेत्र 3 ओर से जल से घिरा हो और 1 ओर से स्थल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप बोला जाता है। इसीलिए जब भी हम लोग भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो हम लोग दक्षिण के प्रायद्वीप से ही संबंधित बात करते हैं। ओके। और दोस्तों अभी हमने ये बात बताया कि उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगर हम लोग पूर्वी बिंदु की बात करेंगे दोस्तों तो वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, जिसे वलांगू कहा जाता है। यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में वलांगू नामक स्थान पर है। और अगर पश्चिम में बात करेंगे तो वो गुजरात में दोस्तों गौर माता, कहीं कहीं गौर मोता भी लिखा रहता है, इसे हम भूल गए थे। अब दोस्तों बात ये आती है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। इतना है ये पूरा क्षेत्र, इसकी लंबाई कितनी है स्थल की। तो दोस्तों अगर स्थल सीमा की बात करेंगे दोस्तों तो 15,200 स्थल सीमा 15,200 किमी। पूरे स्थल की बात कर रहे हैं दोस्तों, 15,200 किमी है। अगर तटीय भाग की बात करें, यहाँ पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ये सभी जो सागर से लगे हुए क्षेत्र हैं वो सब तट है। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे दोस्तों तो वो है 7516 7516.6 किमी, लगभग इतना है। तट रेखा की बात कर रहे हैं दोस्तों, स्थल सीमा 15,200 और तट रेखा 7516.6 किमी, इतना है स्थल। अगर दोस्तों मुख्य भूमि की, तटीय भाग की अगर लंबाई की बात करें, मुख्य भूमि की बात करें दोस्तों, मुख्य भूमि की अगर तट रेखा की बात करेंगे दोस्तों तो वो है लगभग 6100 किमी। मुख्य भूमि हमारी ये है और ये जो तट रेखा है 7516 वो अंडमान निकोबार को लेकर के हुआ है 7516। और अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे तो वो है 6100 किमी। बात क्लियर। अब दोस्तों बात ये आती है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत 7वें नंबर पर है तो इसके पहले यानी पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, उसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर पहले नंबर की बात की जाएगी क्षेत्रफल में तो पहला है रूस। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं दोस्तों, पहला है रूस और दूसरा है कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं। और तीसरे की बात की जाएगी तो दोस्तों वो होगा चीन। यानी पहले स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर अमेरिका है। और 5वें स्थान पर दोस्तों ब्राजील है।
5वें स्थान पर ब्राजील, ये दक्षिणी अमेरिका का बहुत बड़ा शहर है दोस्तों। ब्राजील, अमेजन नदी यहीं से चलती है, ब्राजील से। और दोस्तों 6वें नंबर पर जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अब दोस्तों 7वें नंबर पर कौन है? वो है भारत। बात क्लियर? पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे पे अमेरिका, 5वें पे ब्राजील और 6वें पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर भारत। ये दोस्तों क्षेत्रफल में था। अब दोस्तों देख लेते हैं जनसंख्या में। जनसंख्या में भारत का स्थान दोस्तों दूसरा है, लेकिन आने वाले 10 से 15 सालों में भारत पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि अगर भारत दूसरे स्थान पर है जनसंख्या में, तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर दोस्तों अमेरिका है। क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर और जनसंख्या में तीसरे स्थान पर। उसके आगे दोस्तों चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया देश है और 5वें नंबर पर दोस्तों ब्राजील। याद करने का तरीका भी है बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर देखा जाए क्षेत्रफल में भी 5वें नंबर पर ब्राजील है और जनसंख्या में भी 5वें नंबर पर ब्राजील है। इसे याद करना एकदम इजी है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों पर 5वें नंबर पर ब्राजील कॉमन है। और अगर अमेरिका की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में चौथा नंबर और जनसंख्या में तीसरा नंबर। और देख लेते हैं कुछ दोस्तों। छठे नंबर पर है पाकिस्तान और 7वें नंबर पर है बांग्लादेश। यहां से कितना प्रश्न बन रहा है दोस्तों? बहुत सारा प्रश्न। इतने तो हमें लग रहा है कम से कम 50 प्रश्न हमारा क्लियर हुआ है इतने वीडियो में। यहां से प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल में कितना स्थान है? तो 7वां है। भारत का स्थान जनसंख्या में तीसरा है, तो वो दोस्तों दूसरा है। और ये भी पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश दोस्तों कौन सा है? तो वो रूस है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा दोस्तों चीन है। लेकिन 10 से 15 सालों के आगे भारत पहले नंबर पर पहुंच जाएगा और चीन में, यानी चीन जो है वो दूसरे नंबर पर हो जाएगा। क्लियर? और कुछ देखते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अब ये आ गई कि हमने देखा कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उनमें से कौन कौन से वो राज्य हैं जो किसी अन्य देशों से सटे हुए हैं? यहां से भी प्रश्न बना है और ये भी प्रश्न बना है कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समुद्र से देखते हैं। समुद्र से कौन कौन से वो प्रदेश लगे हैं भारत के। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अरब सागर है। हम लोग सबसे पहले पश्चिमी तट रेखा की बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला क्या है? गुजरात, यानी गुजरात पहला नंबर। गुजरात के जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे महाराष्ट्र, यहीं पर एक छोटा सा है राज्य गोवा, और यहीं पर दोस्तों एक राज्य है कर्नाटक, और यहीं पे एक राज्य है दोस्तों केरला। यानी दोस्तों
पश्चिम में तटरेखा पर जो राज्य है वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है। यानी दोस्तों 5 राज्य अरब सागर से लगे हुए हैं। पश्चिम में अरब सागर से लगे सटे जो राज्य हैं वो 5 हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। अब दोस्तों हम लोग पूर्वी क्षेत्र में चलते हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों यहां पर पश्चिम बंगाल के नीचे आएंगे उड़ीसा, उड़ीसा के अगर नीचे आएंगे, उड़ीसा के अगर हम लोग नीचे आएंगे तो यहां पर आंध्र प्रदेश, और इसके नीचे आएंगे दोस्तों तो तमिलनाडु। यानी दोस्तों भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से यानी किसी न किसी प्रकार से समुद्र से लगे हुए हैं। पश्चिमी तट रेखा में 5 राज्य और पूर्वी तट रेखा पर 4 राज्य। ओके, यहां से प्रश्न भी बहुत सारे परीक्षाओं में बन चुका है। ओके, अब देखते हैं दोस्तों, अभी हमने इसी तट रेखा की बात करें दोस्तों तो यहां से एक ये प्रश्न बना है कि सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य की है। यानी इन 9 राज्यों में सर्वाधिक लंबी तट रेखा कौन सी है। तो दोस्तों देखने में आ रहा है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, लेकिन नहीं दोस्तों, सबसे लंबी तट रेखा की बात करेंगे तो वो है गुजरात। कौन सा है दोस्तों? गुजरात। इतना बात क्लियर? तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने के बाद अगले दिन यानी दूसरे क्लास में हम लोग शेष और जो बचा होगा उसके विषय में चर्चा करेंगे। और दोस्तों इन सभी क्षेत्रों का नाम कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों कि इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके विषय में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, वो कौन कौन सा है स्थान। तो दोस्तों गुजरात से लेकर के यहां गुजरात से लेकर के गोवा तक के क्षेत्र को बोला जाता है कोंकण तट। गुजरात से गोवा तक कोंकण तट बोला जाता है। और दोस्तों गोवा से लेकर के मंगलोर तक, ये गोवा है, गोवा से लेकर के मंगलोर तक इसे कनारा तट कहते हैं, कनारा तट। और कनारा तट के अगर हम लोग जैसे ही नीचे आएंगे यानी मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक, यहां से लेकर के यहां तक, इसे दोस्तों मालाबार तट बोलते हैं, मालाबार तट। यानी गुजरात से लेकर के गोवा तक कोंकण तट, गोवा से लेकर के मंगलोर तक कनारा तट, और मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक के क्षेत्रों को मालाबार तट बोला जाता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ कन्याकुमारी से लेकर के तमिलनाडु यानी पूरा तमिलनाडु तक इसे बोला जाता है दोस्तों कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। और इसके ऊपर अगर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों तो उसे यानी तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक की बात कर रहे हैं दोस्तों, तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक के क्षेत्रों को बोला जाता है दोस्तों उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। अब आंध्र प्रदेश के अगर दोस्तों
ऊपर हम लोग बढ़ेंगे, यानी उड़ीसा के क्षेत्र को बोला जाता है उत्कल तट। लगभग दोस्तों काफी चीज हमने आज बता दिया है। दूसरे क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से वो राज्य हैं, वो कौन कौन से देशों से सटे हुए हैं, सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है, और उस सीमा रेखा का नाम कौन कौन सा है। इन सभी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। और भारत देश में कौन कौन से वो पहाड़ हैं बड़े बड़े जो देशों की सीमा बनाते हैं। जैसे भारत का सर्वाधिक अगर लंबी सीमा की बात की जाएगी दोस्तों, तो सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इन सभी के विषय में दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस दोस्तों इतना ही, चलते हैं। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, समय हमारे पास बहुत ही कम है। हो सकता है हमारा एग्जाम 28 दिसंबर को ही हो जाए, या मान लीजिए 1 जनवरी को ही हो जाए। तो इसको देखते हुए अब हमारे पास समय बहुत ही कम बचा है। आज 6 तारीख है दोस्तों, 6 से अगर जोड़ा जाए तो लगभग मान के चलिए 10, 4, 14, 8, 22, कुल मिला के 22-21 दिन का ही हमारे पास समय है। इतने दिनों में हम लोग लगातार एक एक टॉपिक भारत के भूगोल को, यानी एनटीपीसी लगभग आधा नहीं खत्म हुआ होगा एग्जाम, उसके पहले ही हम लोग भारत के भूगोल को समाप्त कर देंगे। ओके। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलते हैं, बाय बाय।